कि पूरे देश में जो साइबर क्राइम होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका 18 से 20% डीग जिले के नगर, कामा, पहाड़ी और डीग में होता है 18%। और उन पर कठोर प्रहार किया, जेसीबी और पीला पंजा चला करके उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो 18% से 4% पर आ गया। पेपर लीक माफिया पे प्रहार कर दिया, पेपर लीक करने वालों को जेल में बंद कर दिया और गरीब के सपनों को साकार कर दिया। 500 करोड़ के काम मंजूर होकर के नगर को चमन बनाने का काम किया जा रहा है। 45,000 करोड़ की लागत से आपके अलवर के जयसमंद बांध में पानी आएगा, रूपा रेल से सीकरी तक जाएगा, आपके अन्य क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ढाणी ढाणी जाकर आपको नहीं देखना कि अन्य समाज के लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सब बुद्धिजीवी हैं। हम सब लोग मेहनत करने वाले लोग, उन बुद्धिजीवियों के साथ हमको भी बुद्धिजीवी, हमारी नई पीढ़ी को और खुद को इस निर्णय में शामिल करके ये करना है कि ये चुनाव सुखवंत लड़ रहा है, ये चुनाव हेम सिंह भड़ाना लड़ रहा है, ये चुनाव मान सिंह गुर्जर लड़ रहा है, ये चुनाव आपका बेटा जवान सिंह बेड़ा लड़ रहा है। और एक एक वोट को निकाल करके वोट पाने जाकर के चुनाव जीता। वो सिर्फ इसलिए नहीं जीता ना कि हमको एक मात्र विधायक बना करके हम बैठाना है, वो चुनाव इसलिए भी जिताना है कि राजस्थान की सरकार ने पिछले 10 महीनों में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन आपको करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति थी, रोजाना के अखबारों में आप सुनते थे कि आज अलवर में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, उसके बुरी तरह से उसको मारा गया है। आप सुनते थे जयपुर में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे रोटी मांगती हुई महिला से एम्बुलेंस में बलात्कार किया जाता। आप सुनते थे टोला भीम में एक बच्ची को जला दिया गया, कुएं में डाल दिया गया। आप सुनते थे जोधपुर में एक वर्ग के लोग तलवारें निकाल करके बाजार में दहशत का माहौल तैयार कर रहे। आप सुनते थे उदयपुर में कन्हैया का गला रेत दिया गया है। आप सुनते थे आपके पड़ोस में, पहाड़ी में, कामा में, नगर में जिस तरह से थानों पर चढ़ाई करके अपराधियों को छुड़ाने के लिए उन लोगों के हौसले बुलंद थे। अराजकता का माहौल जब हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया, आप सभी लोग कह रहे थे कि हे भगवान जल्दी चुनाव करा और ये कांग्रेस को कारो न हो, जल्दी से जल्दी सत्ता दे दे। वो भावना तो पूरी हो गई, लेकिन अपना वकील आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपकी पड़ोस की विधानसभा में, पड़ोस की क्या करूं, आपका गोविंदगढ़ तो मेरे से बिल्कुल घिरा हुआ है। आपके बेटे को राजस्थान की विधानसभा में आपकी दुआओं से पहुंचा है। आप पिछले 10 महीनों में देख सकते हो जो रोजाना 2 तस्करों की गाड़ियां जो जाती थी, हौसले उनके बुलंद थे क्योंकि कांग्रेस के लोग उनसे मिले हुए रहते। आज एक भी गौ तस्कर की हिम्मत नहीं होती कि नगर में होकर के मैं गाड़ी निकाल के ले जाऊं और हिंदुओं की आस्था पर छूट। जिस तरह से एएनएक्स का टक्कूबाजी का जाल, जब मैं गृह मंत्री बना, मुझे दायित्व दिया इस विभाग का, तो मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे पता लगा कि पूरे देश में जो साइबर क्राइम होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका 18 से 20% डीग जिले के नगर, कामा, पहाड़ी और डीग में होता है 18%, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा था। आपकी वोट की ताकत, कमल के फूल पर जब मोहर लगी और आपका बेटा राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने और उन पर कठोर प्रहार किया, जेसीबी और पीला पंजा चला करके उन लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो 18% से 4% पर आ गया। और अब डरते हैं, वो डरने लग गए। मैंने कई जगह सुना है। मैं 4 दिन पहले जब सीकरी में गोवर्धन पूजा पर था, तो एक गरीब आदमी मुझे मिला
वो जब पैरों की ओर चलने लगा तो मैंने उसके पैर छुए। उसने कहा नहीं मुझे पैर छूने दो। मैं नहीं, तुम बुजुर्ग हो, मैं आपके पैर छू करके आशीर्वाद दूंगा। बल्कि मैं वैसे ही पैर नहीं छू रहा। 15 साल से मेरी जमीन पर आताताइयों ने कब्जा कर रखा था, और जब मैं उनसे कह रहा था हटा लो, तो पिछले 1.5 साल पहले तो मेरे में मार भी लगाई थी, मेरे परिवार को बदल करने का काम किया। लेकिन अब की बार जब मैंने हिम्मत करके की, या तो कब्जा छोड़ दो, नहीं जवाहर के पास जा रहा हूं, सुबह कब्जा छोड़ करके मेरी जमीन साफ। इसलिए आवश्यकता है आप सब लोग कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, हमारी विरासत का संरक्षण हो, देश के प्रधानमंत्री की विकासोन्मुखी सोच और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सोच आगे बढ़ाकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हम विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर जब चलेंगे, जब अपने प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचा करके अपना काम करेंगे। इसलिए आपके बीच में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ साथ आपसे हम निवेदन कर देना चाहते हैं कि यहाँ का आपकी वोट चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपका संदेश बहुत बढ़ जाता है। आपका जो संदेश है ना, वो पूरे राजस्थान में जाता है। मैं दौसा के गांव में जा रहा हूं, कई बड़े नेता अपनी बात कह रहे होंगे, लेकिन वहां भी सब लोगों ने तय किया है। मैंने जब समाज के लोगों को आह्वान किया तो आपसे 4 गुनी संख्या में लोग अपने आप इकट्ठे हुए, और उन्होंने तय किया कि बहुत लुट लिए, बहुत बहक लिए, हमेशा घाटे के पाले में हमको खड़ा किया जाता है। 4 साल बीजेपी की सरकार चलेगी, अच्छा काम कर रही है, अगले 5 साल भी बीजेपी की सरकार आएगी। फिर हमने ऐसा कौन सा ठेका ले लिया है कि हम सरकार के खिलाफ खड़े होकर अपने बच्चों का, अपने गांव का, अपने विकास को अवरुद्ध करके अपना नुकसान कर ले। एक मुश्त होकर के पंचायत करके उन्होंने कहा है कि हम कमल के फूल के साथ खड़े हों और जगमोहन को चुनाव जिताएंगे। यहां से सुखबंद चुनाव जीतेगा। 7 उपचुनाव हो रहे। खीवसर का गुजर कह रहा है बीजेपी को वोट देंगे, झुंझुनू के लोग कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। देवली उनियारा में आपका बेटा राजेंद्र गुजर चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ लोग मुस्तैदी से खड़े हैं। 45,000 करोड़ की लागत से आपके अलवर के जयसमंद बांध में पानी आएगा, रूपा रेल से सीकरी तक जाएगा, आपके अन्य क्षेत्रों में भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हेमसिंह भराना जी भी डिमांड कर रहे थे कि थाना गाजी तक भी पानी आएगा। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने ERCP की योजना को मंजूर करा दिया और हमारे पानी की समस्या को खत्म कर दिया। इसलिए बीजेपी को वोट। और मैंने कुछ किया है और भी किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमको 6,000 रुपया प्रति वर्ष देते हैं, हमारे खाते में आते हैं ना, आपके खातों में 6,000 रुपया किसान के खाते में। लोग भाई मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। इस मुख्यमंत्री ने 6,000 की बजाय 8,000 कर दिए और अगले 2 साल में 10,000 रुपया कर देंगे। हम तो कमल के फूल की वोट। और भी मैंने कुछ किया है कि कांग्रेस के राज में यहाँ वैट बढ़ा हुआ था, डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ था। डीजल पेट्रोल के दामों में 4 रुपए से लेकर के 7 रुपया लीटर तक कम कर दिया, और उसके जब दाम कम कर दिए तो उसका सीधा फायदा किसान को हुआ है। इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। तो गरीब का आदमी पेपर दे के आकर के मिलान करता था, बड़ी राजी होता था, लेकिन रिजल्ट आता था तो गरीब खून के आंसू होता था, और नकल करने वाला व्यक्ति पास होकर के सरकारी नौकरी में जाता था। इस जुग जी है राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी पेपर लीक माफिया पे प्रहार कर दिया, पेपर लीक करने वालों को जेल में बंद कर दिया, और गरीब के सपनों को साकार कर दिया। अब युवा जो मेहनत करेगा वही नौकरी पाएगा। इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे। कितनी बात गिनाऊं मैं, 450 रुपए में गरीब को सिलेंडर कर दिया। उन लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में राशि मंजूर कर दी। आपके यहाँ का भी बीजेपी का विधायक होता तो टूटी फूटी सड़कें नजर नहीं आती। आज मेरी विधानसभा में जाकर के देखिए,